नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आर्य विद्या वाटिका ट्यूटोरियल के तरफ से चलाए जा रहे यूट्यूब चैनल यूपी एकेडमिक क्लासेस में, जिसमें कक्षा 11 के मैथमेटिक्स में हम पहला चैप्टर समुच्चय सिद्धांत पढ़ रहे थे, सेट थियरी, जिसमें आपको विभिन्न प्रकार के समुच्चयों के बारे में कल बताया गया पिछले वीडियो में। इस वीडियो में हम उसके आगे चलेंगे। चलिए देखते हैं। देखिए, समुच्चयों का सम्मिलन, जो संक्रिया होती है समुच्चयों का सम्मिलन मतलब यूनियन ऑफ सेट्स। इसको कप भी पढ़ते हैं, क्योंकि यूनियन को यू से इस तरह से डिनोट करते हैं। इसको ये देखिए कप की तरह, इसलिए इसको कप बी भी कप पढ़ते हैं। जैसे मान लीजिए हमने लिया a इज इक्वल टू 1 2 3 और b इज इक्वल टू, ये एक सेट है, ये भी एक सेट है, 2 3 4 5। तो अब इनका जब सम्मिलन करेंगे तो इसको ए यूनियन बी या ए कप बी से भी पढ़ते हैं। ए यूनियन बी या ए कप बी से पढ़ते हैं। तो सम्मिलन का मतलब इनके सभी अवयवों को एक साथ एक में लिख देना है। देखिए, एक बात ध्यान देने वाली बात होती है कि समुच्चय में किसी भी अवयव को आप चाहे एक बार लिखें, चाहे 10 बार लिखें, चाहे जितना बार लिखें, उसको एक ही बार माना जाता है। इसलिए कोई भी अवयव अगर एक से अधिक बार आए, उसको एक ही बार लिखना चाहिए सेट थियरी में। देखिए, वेन डायग्राम पर इसको देख लेते हैं। वेन नाम के गणितज्ञ थे जिन्होंने समुच्चय के सिद्धांत को समझने के लिए, समुच्चय की समस्याओं या और भी गणितीय समस्याओं को हल करने के लिए चित्रों का सहायता लिया, और उन चित्रों में उन्होंने त्रिभुज, वृत्त और आयत वगैरह का प्रयोग किया था। तो इस तरह से उसको वेन डायग्राम भी कहते हैं। वेन डायग्राम में देखिए, अगर मान लेते हैं यह कोई समुच्चय ए है और यह कोई समुच्चय बी है। ये जो कॉमन एरिया दिखाई दे रहा है, उभयनिष्ठ क्षेत्र दिखाई दे रहा है, ये उभयनिष्ठ क्षेत्र जो है वह अवयव, इस क्षेत्र में हम उन अवयवों को प्रदर्शित करते हैं जो दोनों में है। देखिए, जैसे यहाँ पे 1 2 3 है, 1 2 3, और बी में 2 3 4 5 है, 2 3 4 5। देखिए, ये ए यूनियन बी को प्रदर्शित कर अगर हम छायांकित कर दें तो इस पूरे को छायांकित करेंगे। ये आपका हो गया ए यूनियन बी, या इसको हम ए कप बी भी पढ़ते। दूसरा समुच्चयों का सर्वनिष्ठ, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, मतलब इसको कैप, देखिए उल्टा है कैप टोपी की तरह, इसलिए इसको इंटरसेक्शन या कैप भी पढ़ते हैं। जैसे अब यहाँ पर आपकी ए और बी हमने लिया, ए 1 2 3 है, बी 2 3 4 5 है। अगर हम इसका सर्वनिष्ठ निकालें यानी ए कैप बी, तो वे अवयव जो दोनों में स्थित हैं, देखिए 2 3 और 2 3, ये हो जाएगा 2 3, ये इसका सर्वनिष्ठ कहलाता है। इसको अगर हम वेन डायग्राम पर देखते हैं तो ये ए बी 1 2 3 4 5, केवल ये वाला जो क्षेत्र है, ये जो दोनों में है, यही आपका इसका इंटरसेक्शन है, ए कैप बी है। देखिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट है समुच्चयों का अंतर। समुच्चयों का अंतर का मतलब, जैसे मान लीजिए हमने ए माइनस बी लिख लिया। ए माइनस बी का मतलब क्या होता है, साफ साफ समझ लीजिए कि वे अवयव जो ए में हैं परंतु बी में नहीं है, बस। यानी ए माइनस बी का मतलब वे अवयव जो ए में है लेकिन बी में, देख 1 2 3, बी में 2 3 4 5, तो एक ऐसा अवयव है जो ए में है लेकिन बी में नहीं है, इसलिए ए माइनस बी का जो उत्तर आएगा केवल 1 आएगा। ऐसे ही अगर बी माइनस ए लिखते तो बी माइनस ए, वे अवयव जो बी में है 2 3 4 5 लेकिन ए में नहीं, देखिए 2 3, 2 3 को छोड़ करके 4 5 ऐसा है जो बी में है लेकिन ए में नहीं है, इसलिए बी माइनस ए क्या मिलेगा, 4 और 5। अगर हम इसको वेन डायग्राम पर समझने की कोशिश करें, ए बी, वे अवयव यानी वह क्षेत्र जो ए में है लेकिन बी में नहीं है, यह वाला क्षेत्र, ये जो क्षेत्र बन रहा है ये है ए माइनस बी। ऐसे ही ये वाला जो क्षेत्र है ऐसा है जो बी में है लेकिन ए में नहीं है, तो ये जो छायांकित भाग है ये क्या है, बी माइनस ए। इस तरह से हम 3 संक्रियाओं को भी देखे
आगे चलते हैं। देखिए सार्वत्रिक समुच्चय क्या होता है। सार्वत्रिक समुच्चय का मतलब होता है वह समुच्चय जो आपको एक साथ सभी प्रकार के समुच्चयों के अवयवों को एक साथ जिसमें हम रख सकें, यानी सभी जो समुच्चय हैं उसी से बने हुए हों, इसको यूनिवर्सल सेट कहते हैं और प्रायः इसको U से लिखा जाता है। मतलब 1 2, देखिए 1 2 3 को हम 1 3 2 लिख दें तो क्रम को इधर करने उधर लिखने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्रमित युग में क्रम का जो है निश्चय होना जरूर, लेकिन यहाँ पर क्रम को आप इधर उधर कर सकते हैं इस तरह से। अब देखिए ये तीनों जो सेट लिए गए हैं, इन तीनों सेट्स के जितने भी कंपोनेंट हैं, जितने भी अवयव वो इसी से लिए गए हैं। इस तरह के इन सब में क्या होगा, इन सब में जो सबसे बड़ा समुच्चय होगा जिसमें सभी अवयव आ जाएंगे, वह जो अवयव होगा उन सभी समुच्चयों का वह जो समुच्चय सबसे बड़ा वाला होगा वह उनका सार्वत्रिक समुच्चय कहलाता है। अब देखिए सार्वत्रिक समुच्चय के बाद एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है पूरक समुच्चय, कम्प्लीमेंट्री सेट। पूरक समुच्चय मतलब पूरा करने वाला। देखिए इसको प्राय डैश से लिखते हैं, ए डैश। ए का पूरक समुच्चय वह समुच्चय होता है जिसमें उन अवयवों को रखा जाता है जो ए में है, लेकिन जो ए में रख देने पर वह यू के बराबर हो जाए, यानी वे अवयव जो यू में है लेकिन ए में नहीं है, यानी आप इसको यू माइनस ए भी लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या, u माइनस ए, देखिए ए में 1 3 2 है तो क्या बचेगा 4 5 6 7, इस तरह से पूरक समुच्चय हो जाएगा। ऐसे ही आप बी डैश निकाल सकते हैं, ऐसे आप सी डैश निकाल सकते हैं। तो इस तरह से पूरक समुच्चय। देखिए उप समुच्चय क्या होते हैं और उप समुच्चयों की संख्या क्या होती है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि सार्वत्रिक समुच्चय है, ये जितने भी किसी भी समुच्चय के एक या एक से अधिक अवयवों से मिल कर के बने हुए जितने भी जो समुच्चय होते हैं वे उनके उप समुच्चय कहलाते हैं। जबकि एक रिक्त समुच्चय फाई एक ऐसा समुच्चय होता है जो सभी प्रकार के समुच्चयों का एक उप समुच्चय अवश्य होता है। देखिए कहने का अर्थ क्या है, जैसे हमने a इज इक्वल टू 1 2 3 4 लिख दिया, b इज इक्वल टू हमने लिख दिया 1, c इज इक्वल टू लिख दिया 2 3, d इज इक्वल टू लिख दिया 3 4, 1 भी जोड़ दीजिए इसमें। इस तरह से ये सब जितने भी समुच्चय बन रहे हैं वे इन्हीं से लिए गए हैं, यानी ये सब इससे छोटे हैं, यानी इसके उप समुच्चय कहलाएंगे। इसको हम लिख सकते हैं B इज सबसेट ऑफ A। देखिए सबसेट का ये साइन होता है, ये जिधर इसका मुंह खुला हुआ है वो बड़ा समुच्चय है, ठीक है। ऐसे ही C इज सबसेट ऑफ A, ऐसे ही D इज सबसेट ऑफ A, ये सब जो है सबसेट हो गए इसके। इस तरह से अब देखिए उप समुच्चयों की संख्या कैसे ज्ञात करते हैं। उप समुच्चयों की संख्या बराबर होता है 2 टू द पावर ऑफ n, जहाँ n क्या है, अवयवों की संख्या। जैसे a के उप समुच्चयों की संख्या अगर निकालना होगा तो 2 पावर ऑफ इसमें कितने हैं अवयव, 1 2 3 4, तो यहाँ पे 4 यानी 16। इस तरह से उप समुच्चय हम ज्ञात कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमने ले लिया x इज इक्वल टू a b c, इसके उप समुच्चयों की संख्या कितनी होगी 2 पावर ऑफ 3 यानी कि 8। कैसे होगी देखिए, एक तो 5 इसका उप समुच्चय हो जाएगा, एक a होगा, एक b होगा, एक c होगा, ऐसे ही एक ab होगा, एक ac होगा, एक BC होगा और एक ABC वो खुद होगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, देखिए उप समुच्चयों की संख्या 8 हो गई। इस तरह से ये उप समुच्चय है। अगली वीडियो में इसके आगे हम लेकर के आते हैं, तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।